संभलपुर नाम के शहर में एक जुबली पार्क था जहां लोग अक्सर घूमने जाया करते थे। एक दिन की बात है। एक दिन एक कपल राजू और सोनी उस पार्क में घूमने आए। राजू, तुम ये कौन से पार्क में लाए हो? यहाँ तो एक भी कपल नहीं है, केवल फैमिली वाले ही दिख रहे हैं। अरे सोनी, तुम भी ना, प्यार किया तो डरना क्या है। चलो घूमते हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। इसके बाद वो दोनों पूरे पार्क में घूमते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है। इतने में एक औरत के रोने की आवाज आती है। राजू, तुमने सुनी ये आवाज? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे तुम भी ना सोनी, बहुत डरपोक हो। अरे मेरे रहते हुए कैसा डर है। इसके बाद वे उस आवाज की तरफ जाते हैं। जैसे जैसे उस आवाज के नजदीक जाते हैं, आवाज और दूर होती जाती है। ये कैसे हो सकता है? जब हम डर में थे तब हमें ऐसा लगा कि सामने पेड़ के पीछे से आवाज आ रही है, पर हम तो इतने अंदर आ गए। राजू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो ना, यहाँ से चलते हैं। नहीं सोनी, इस तरह हम किसी को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकते हैं। वो तो तुम ठीक बोल रहे हो। चलो देखते हैं। दोनों ही डरते डरते आगे बढ़ते हैं। इतने में वो देखते हैं एक बूढ़ी औरत पेड़ के पीछे बैठकर रो रही है। माँ जी, आप कौन हैं? आप यहाँ रो क्यों रही हैं? वो मेरे बेटे को मार देगी मेरे बेटे को। तुम बचा लो। ऐसा बोलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। इतने में राजू बोलता है, आप बताइए तो सही, कौन आपके बेटे को मारना चाहता है? हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। उसने मेरे बेटे को यहीं पर रखा है। हाँ, यहीं पर यहाँ कहाँ कोई है? एक बार आप अपने पीछे तो देखो। सोनी जैसे ही पीछे देखती है, तभी अचानक पेड़ से एक शैतान आता है और सोनी को उठा लेता है। बचाओ राजू, बचाओ। प्यार करने आए थे, लेकिन तुमको नहीं पता कि बिरजू के रहते हुए कौनू लड़का लड़की प्यार नहीं कर सकत है। छोड़ो सोनी को। माँ जी, आपने हमें झूठ कहा। ए लड़के, बहुत जोश है तेरे में, ये ले। ऐसा कहकर वो शैतान सोनी को मार देता है। प्यार नहीं हो सकत है। ये देखकर राजू रोने लगता है और गुस्से में उस शैतान से लड़ने लगता है और शैतान उसे भी मार देता है। इसके बाद आए दिन उस पार्क में जो भी कपल जाते थे, अगले दिन उनकी लाश मिलती थी। कपल की मौत का सिलसिला चलता रहा। वो पार्क एक भूतिया पार्क बन गया था। इतने में एक दिन शिवानी और राहुल उस पार्क में घूमने आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, एक सफाई करने वाली बुढ़िया बोलती है, बच्चों, बाहर से आए हो लगता है। जी आंटी, कोलकाता से आए हैं। कॉलेज की छुट्टी थी तो हम दोस्तों ने सोचा थोड़ा घूम कर आते हैं। पर बेटे, तुम इस पार्क में मत जाओ।
यहाँ जो भी प्रेमी जोड़े आते हैं वो जिंदा लौट कर नहीं जाते। क्या आंटी, आप भी ना कैसी बात करते हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ बेटे। राहुल, ये आंटी अगर बोल रही है तो हो सकता है यही सच्चाई हो। अगर ऐसा है ज्योति, तो मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर कौन सी शक्ति है इस पार्क में। इसके बाद वे लोग उस पार्क के अंदर जाते हैं। हमेशा की तरह शाम होने के बाद उस औरत के रोने की आवाजें आने लगती हैं। राहुल, वो आंटी तुम्हें बोली थी ना मत जाओ, पर तुम उनकी बात नहीं माने। पता नहीं कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके बाद वे लोग उस आवाज की तरफ जाते हैं। और हमेशा की तरह वो बूढ़ी वहां बैठी हुई थी। और उनके साथ भी वही हुआ, लेकिन जैसे ही वो शैतान राहुल के शरीर को छूना चाहा, वो तड़पने लगा। छोड़ दो, छोड़ दो। राहुल, ये क्या हो रहा है? तुम्हें छूने के बाद ये शैतान तड़पने क्यों लगा? अच्छा, अभी समझा। मेरी माँ एक बाबा से ये ताबीज मेरे लिए लाई थी, वो मैं पहना हूँ, इसीलिए इसकी शक्ति कम हो गई है। बताओ तुम कौन हो और क्यों लोगों को मारते हो? हम सभी को नहीं मारते हैं, हम तो केवल प्यार करने वालों को मारते हैं। हाँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे मेरे प्यार ने ही मारा था। मेरा नाम बिरजू है। मैं एक गरीब घर का लड़का था। ये मेरी माँ है। मैं अपने कॉलेज में एक लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन मैं अपनी दिल की बात बताने के लिए उसके पास गया। संध्या, सुनो ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बता रहे। बेटे, तुमने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? इतने में संध्या का बॉयफ्रेंड रवि वहां आ जाता है। क्या हुआ संध्या, ये कौन है? कॉलेज में नया नया आया है और लल्लू मुझसे प्यार करता है। क्यों बे लल्लू, तू रवि की गर्लफ्रेंड से प्यार करता है? क्यों अपनी कब्र खोद रहा है? चल जा यहाँ से। इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है और रात को संध्या को कॉल करता है। हेलो संध्या। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं बिरजू बोल रहा हूँ, जो आज कॉलेज में मिला था ना। कॉलेज में समझाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे कॉल किया? तुम क्यों नहीं समझती हो? अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है बाबा, एक काम करो, सामने वाले तालाब के पास अभी मिलो। इसके बाद बिरजू और संध्या उस तालाब के पास मिलते हैं। क्या हुआ संध्या, तुम इतनी रात को मुझे तालाब के पास क्यों बुलाई हो? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। जैसे ही बिरजू पीछे मुड़ता है, संध्या का बॉयफ्रेंड रवि उसे तालाब में धक्का मार देता है। बचाओ, बचाओ संध्या, मेरा क्या कसूर था? धोखा दे दी तुम तो हमका। किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई प्यार नहीं करेगा। अरे मर गया रे, अरे मर गया, अरे अब मैं नहीं बचूंगा। अरे गांव वालों, मुझे बचा लो, अरे मर गया रे। और इस तरह वो लोग मुझे तड़पा तड़पा के मार दिए। और बेमौत मरने के कारण मैं एक शैतान बन गया। तब से ही मैं और मेरी माँ मिलकर जितने प्यार करने वाले हैं सभी को मार रहे हैं। देखो, हम समझ सकते हैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर उसकी सजा अब कानून देगा। वो कैसे बेटे? क्योंकि मैं यहाँ घूमने नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन करने आया था। मैं हूँ इंस्पेक्टर सतीश। बहुत दिनों से हमें खबर आ रही थी कि इस पार्क में आए दिन जाने जाती हैं, इसलिए हम यहाँ उसकी छानबीन करने आए थे। और तुमने जो भी कहा मैंने उसे इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे दोषियों को उनकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद बिरजू की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए चली जाती।